Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Swami and you're watching Sweet Indian Reaction. And today I'm going to react to The Magical Journey of 2 AM. I have just made a reaction video on the song and I'm so much into the sync of the song right now that I don't want to waste any time and I want to do this reaction video on its magical journey as well so that I can know more about the artist and the scene. So without any delay, let's jump into it. जम्मिया ते पलिया मैं इत्थे भी लिखिया ते पढ़िया मैं जाके लाहौर च इत्थे सी वारे ने यारे पर किस्मत ना लड़िया मैं जाके लाहौर च रैप दा नामो निशानी सी इत्थे फिर चढ़िया मैं जाके लाहौर च टीवी चैनल नहीं सी इत्थे भी टीवी च वड़िया मैं जाके लाहौर। मेरा जो शहर है उकाड़ा बेसिकली ये एग्रीकल्चरल लैंड है कि 3 बड़े बड़े दरिया जो हैं उनका गुजरना है मेरे शहर से। Wow. साढ़े पंजाबियों का शहर है Yeah. बेस्ट सिटी Hospitality of Pakistan. In every way. Punjabi people and Pakistani people are out of और मैं फुल्ली अपनी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि मुझे लगता था ये मेरा स्टेज है और ये जो है ना उसके बाद ऑडियंस शुरू होगी और यहाँ मैं इतना खुल के गाता था मेरे बड़े गाने लिखे। कोई इक्का दुक्का बाइक को गाड़ी गुजरती थी और मैं यहाँ पर कितने साल चढ़ता हुआ सूरज देखा है। जो मुझे सबसे मजेदार चीज़ लगती थी वो ये लगती थी कि जब यहाँ से गाता था ना हाई नोट पे और मुझे जीने दो, तो मैं कभी कभी देखता था कि मैं जब यहाँ पे गा रहा होता था तो मुझे वहाँ से बंदा रिस्पॉन्ड करता था कि यार कहीं आवाज़ आ रही है तो उसको नजर आता था कि वहाँ पर बंदा को पागल खड़ा है और ये कुछ कर रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। True. I can relate to this situation of his because I remember when I was a teenager and I had a passion for singing. Uh, I didn't have a place to practice or something, so my practice session used to be, let's say, in the bathroom or going into the forest where we used to go to collect some boots and other things. So yeah, I can relate to him that he found his stage where he can perform with the open voice and just scream his heart out. So yeah, it's beautiful. These are when we see their journey, their story, when we listen to it. और गाने का नाम है 2 AM। ये वो टाइम है जिस पे ये आर्गुमेंट आपके दिमाग में स्टार्ट होती है। सो इफ समबडी कैन इफ वांट्स टू थिंक अबाउट इट कि किसी से कन्वर्सेशन हो रही है, करेक्ट हो सकती है, Yeah. तो दोस्त भी आपको समझा सकता है यार, मतलब यार तो इतना ऐसी प्यारी शहर, प्यारी शहर, क्या क्या लाइन है वो? चाहत वाले मर नहीं सकते, चाहत ऐसी प्यारी शहर, Yeah. बहुत यार तो सबके यार तो वारी ये तो राइटिंग पूरा गाना। कल आप मिलेंगे ना इन दोनों से तो यू विल नो कि ये क्या लोग हैं यार। वो हमेशा गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब की और जगजीत सिंह साहब की गज़लें सुनते थे। Yep. यार सजन कदी मोड़ मुहारा। तो वो मेरे कान में पड़ती रहती थी। तो मुझे याद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहला म्यूज़िक ख़रीद के सुना, वो जो मोहल्ले में दुकानें होती हैं जहाँ पर वो एक सीडी से 50,000 सीडियाँ कॉपी कर लेते थे। लूण सटेंदे पे गुलाम फरीद। वो वाली सीडी थी और वो गुलाम अली साहब की थी और मेरी एज इस वक्त 9-10 साल हो गई जब मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली सीडी ख़रीदी थी। कि वो एक बड़ा सा कंप्यूटर होता था
वो उसके अंदर मैंने आके लगाई और मैं बस उनको सुनना और मैं उन्हें याद करने की कोशिश करता था हमेशा। उस वक्त तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये कोई प्रोफेशन बनाने वाली चीज़ है, बस मुझे अच्छा लगता था वो सुनना। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा म्यूज़िक को दे दिया हुआ है बहुत टाइम से। You have to give time to your passion, to your talent. Without the time, there is nothing. ये शायरी है, शायरी को तो जानते हो? हाँ जी मैं इनकी बॉडी से वैसे तो आई हर्ड यू अ लॉट ऑफ। जब मैं डे 1 पे जैमिंग में गया था, मैंने लाइफ में पहली दफ़ा इतने इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे कि मैं ऐसे बच्चों की तरह देख रहा हूँ। अच्छा ये आई वॉज एक्साइटेड, नर्वस नहीं था मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं इनको जानता हूँ और मैं इनके पास जाऊंगा ना मुझे प्यार करेंगे। चलो जी, कह रहे हैं यार मैं वेट कर रहा हूँ सुनने के लिए। इतनी दफ़ा सुन लिया ना इस तरह प्लेबैक में। मैं इस महफिल में हूँ जिसमें मैंने ये लाइव That's सुना। the legend. Behind everything. He's behind everything. नहीं यही करो, अच्छा बजा रहे हो। एक दिन जुल्फी भाई ने मुझे कॉल की कि मैंने एक आर्टिस्ट ढूंढा है, तो यार तू सुन ज़रा। तो उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो प्ले की। एक लड़का खड़ा हुआ है और स्पीकर्स पे उसने जो छोटे स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं उस पर एक ट्रैक प्ले किया हुआ है और वो लाइव उसके साथ गा रहा है। ट्रैक ख़त्म हो गया। He made this song in 2018, and this is 2024. So it's been 6 years since he wrote the song, and he got a chance to sing it after 6 years on Coke Studio. That's a long time. That's a lot of time of waiting. हम दोनों ऐसे बैठे हुए चुप, ना मैं जुल्फी भाई को कुछ कह रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं। हाँ जी मेरा ये प्रॉब्लम है, जहाँ पर बात होगी ना, बात से मेरी मुराद ये है कि जब आप किसी चीज़ पे फ़लसफ़ा बयान कर रहे होते हैं, मैं वहाँ पे बिक जाता हूँ। ओके, तो ये कौन है यार? ये कौन बंदा है? ये कैसा बंदा है? इसकी थॉट क्या है? इसकी सोच क्या है? ये यू जस्ट मुझे लगता है मैं ब्यूटीफुली कंज्यूम हो गया उसकी दुनिया के अंदर। स्टार शाह। और ऑनेस्टली बात बताऊं, आई स्टिल हैवंट आस्क्ड हिज नेम कि वो उसका असली नाम क्या है। Yep, that happens. You don't need to know the name. When you move into the society, तो आप देखते हैं ये चीज़ें कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी ज़्यादा है, लोग धोखा ज़्यादा करते हैं, वो चाहे प्यार हो, लोगों की ज़ुबान पे कुछ है, दिल में कुछ है। सारे गिले शिकवे और शिकायतें जो हैं ना, एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को, मुआशरे से, वो अपनी शिकायतें बयान कर रहा है। ते प्यार तो इलावा ओदे कोल कोई होर ना सामान सी, ते सच्चे आशिकां दे वास्ते ही रब ने बनाया जहान। एक बंदा है जो उसे बता रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, बट उसके साथ मोहब्बत, प्यार, ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये दोनों की एग्जिस्टेंस ही बैलेंस करती है इस दुनिया को। मेरा गाना, मेरे लिरिक्स में ज़ीशान भाई को जब ऐड किया गया है तो मुझे लगता है कि वो 4 चंद कहते हैं, मेरे ख्याल में 8 चंद लग गए। 2 डिफरेंट चीज़ें एक ही जगह पे कनेक्ट हो रही हैं। एक
ऐसा ट्रैक बना रहे हैं कि अब लोग उससे रिलेट करेंगे और लोगों के उन फीलिंग्स की जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे इस ट्रैक के साथ। इसकी मेकिंग हो रही है अभी और हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने लोगों को जो है ना हाँ। तकलीफ होने वाली है। क्या बात है यार। सही कहा आपने, सेटिस्फाइंग। Karachi. One thing here which I want to point it out is also the production. They put so much heart and soul into the production. I mean, haven't seen much of this season, but I have seen everything of last season's Coke Studio season 14. Uh, yeah, the details from the set to the costumes, from the jewelry to the lights, and even the artifacts which they put on the set. For example, now there is a chair and there is an old TV over there, which I remember we used to have it when I was very small in India, when I was very young. We used to have that kind of a TV. So these are the details what they are keeping in mind in 2024, where we are surrounded by this technology and this super cool gears which we are using in everyday's life, to keep their originality and to bring that authenticity in their production. That also speaks a lot about their dedication, about their hard work, and about their passion toward their work. So yeah, let's see more. सब कुछ कल ठीक था और हम आज सुबह आए स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स। कितना रह गया है, कितना हो गया है? में डिटेलिंग ऐसी जगहों पे ये होता है जितना मर्जी करें काम में डिटेलिंग। स्पॉट्स पता लग गए तुम लोग ने, सबने कहाँ बैठना है? मेरा तो यही स्पॉट है, यही स्पॉट है। यही स्पॉट है, ये पूरी शॉप। वेलकम टू गुंजन। The clothes पिछला hanging. दरवाजा बंद होगा। हाँ जी। तो यार बंद करें तो ये कुछ मसला खत्म हो जाएगा सारा। कितना मुश्किल है यहाँ पे इतनी वायरिंग करना और सारी चीजें साउंड रूम तक लेके जाना। We thought last year Pasuudi was difficult, but this was No. This is like the musicians are spread all across this complete 360 type situation. It's a big challenge, but we are almost there. Wow. जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं फिर सेट कहीं आगे है। माय गॉड, मुझे ऐसा लगा मैं सेट कितने आगे होएगा। And this is just a set. It's not आपने मुझे धोखा दिया, original. धोखा They have दिया। बाप खड़े कर दिए। I can't imagine how many hours of मजा आएगा पूरे putting into this. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी असली जगह जो कि पहले ख्याल में थी, सोच में थी, और अब वो एकदम से एग्जिस्ट करने लगी है। मेरा दिल कह रहा है मैं शिफ्ट हो जाऊँ यहाँ पर। प्लीज 2 घर लीजिएगा, मैंने भी रहने दी। केबल इशू लग रहा है बिकॉज़ कमरे के अंदर ना इतनी नॉइज नहीं है। फिर वो सब नीचे ना गिर जाए, बस मुझे डर है। इतना भी नहीं पाँच साल पहले ये लिख रहा था धोखा अरबा से, और मैंने इसको सुनाया ऐसे ही। एक दिन हम मिल रहे थे किसी और प्रोजेक्ट के सिलसिले में, उसको मैंने सुनाया और इसका मुझसे पहली बात ये की कि और मोहब्बत की होंगी। और मैंने कहा कब लिखा है? क्या 5-6 साल पहले। 2 चीज़ें हो रही थी जो कि I was exactly talking about the same thing. He wrote the song 5 years ago, and he wrote his song 5 years ago. And after 5 years, these two people are coming together because of this guy, the genius who is sitting over there, Mr. Zulfi. And what a masterpiece they have created.
So it's all about the time, guys. You have to give yourself enough time to for everything. For everything. There is nothing without the time. Time is the key of everything. ये 5 साल 6 साल पहले हो रही थी, अलग अलग हो रही थी, अभी तक एक दूसरे को ये जानते भी नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन कनेक्टेड थे। अब इससे प्यारी बात क्या होती है यार? Of course. So beautiful. और वो निगम दैट कनेक्शन, उसने तो सब कुछ शुरू किया, जी जी फिर सबने दिल लगाया, दिमाग लगाया, कनेक्ट किया, और ये दुनिया खड़ी। रियल तो रखा है, लेकिन हमने थोड़ा सा म्यूज़िक को थोड़ा सा फैंटेसी सी भी लगे, वो मूनलाइट से हमने थोड़ी फैंटेसी सी क्रिएट की। तो जब मुझे जुल्फी भाई ने गाना सुनाया, मुझे लगा कि यार ये तो मेरा गाना है, एज इन कि मैं खुद हूँ इसके अंदर, कि मैं गिले शिकवे भी कर रहा हूँ, मोहब्बत भी हुई है, दिल भी टूटा हुआ है। Of course. तो जब मैंने गाना सुना, मुझे लगा कि ये सेटिंग जो है कि यार एक बंदा वॉक कर रहा है, स्टारशाह धोखा हुआ है उसे, और वो दुनिया को बता रहा है, और कुछ लोग हैं जो जाग रहे हैं इस वक्त। Yeah. एक विंडो की लाइट ऑन है, बाकी सब ऑफ हैं, रात के 2 बजे। उन लोगों की कहानी है। The idea was, when we were creating the set, to create a space that is based on top of all the mohallas that we see in Pakistan. So it's not a Lahori mohalla, it's not a Karachi ka mohalla, it's a mohalla anywhere. So every corner is made with detail, with love. Amongst all the 18 rooms that we created on this set, this bookstore, as simple as it is, was my favorite spot. A lot goes into how we decide which book goes where and how to actually make it seem real. So we had to really become what we were setting up. The concept for the entire song was that how these people and these stories are almost like frames, and they're paintings, and how it's a frame within a frame. So each image is the magic of 2 AM and the paintings that become 2 AM. हर कमरे में एक different story चल रही है, हर कमरे में एक बात चल रही है. Yeah. There are moments of tenderness, there are moments of love. We had 4 days. It was chaos, it was craziness. We had glass breaking because of the breezes, we had walls falling, but in the end, it just kind of all went up. जिस टाइम को रिप्रेजेंट करना था, थ्रू कैरेक्टर्स, थ्रू स्टोरीज, वो सब हो रहा है इसमें। विद एवरी फ्रेम जो बनाया हुआ है, वो एक एक स्टोरी लाइन, एक एक बार ऐसे मर्ज कर। खेल बहुत बड़ा है, बट अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें ना, तो ये लोगों की कहानी है। वही सादा लोग जो आप हर रोज़ गुजरते गुजरते गलियों में, खिड़कियों में देखते हैं, ये उनकी कहानी है और हम लोगों की कहानी है। For me, 2 AM is a very organic, natural, relatable song. तो जो कैरेक्टर्स उसमें हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं उसमें, वो नेचुरल लाइफ से लिए हुए हैं ना, तो उसका मेकअप एंड हेवी नहीं हो सकता कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. So we kept that feel to it. Because Starsha has a distinct style and he likes things which are structured. So we got him all black look, Starsha ka favorite color. But I tried to add these accessories and we got this thing made which I really love to give him a little bit of character because all pain is a little boring. ज़ीशान के जो कपड़े हैं वो बिल्कुल हम लोगों ने organic और बड़ी soulful रखी है. उनके आप गले में भी देखोगे, उनका रिंग वो बड़ी एक हमारी cultural चीज़ को डिपिक्ट करी. हेलो सर, गिटार की तारें चाहिए, मिल जाएंगी? ऐसी एक असल में जगह बन जानी चाहिए कहीं पे कि वो हमेशा के लिए हो, वहाँ लोग आए खुश हों, म्यूजिक बज रहा हो स्ट्रीट में, जगह जगह जैसे हमारे म्यूजिशियंस खड़े हुए हैं। तो खार पासे माइंड में ये चल रहा है कि सुबह होने वाली है, तो फिर गाने का नाम चेंज करना पड़ेगा। 5 AM 2 AM की जगह 5 AM करना पड़ेगा, ये सोचो। दूसरे लोगों की मेहनत देखी यहाँ पर, मतलब जब मुझे अपनी थकावट का एहसास हो रहा था तो मैं बाकी पूरी टीम के चेहरे देख रहा था कि वो स्माइल कर रहे हैं, वो सब भाग दौड़ कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी थकावट जो है ना वो बिल्कुल भूल जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा।
ये जर्नी इटसेल्फ, ये जो पूरा प्रोसेस था, ये लाजवाब था और ये ज़िंदगी भर की एक खूबसूरत मेमोरी है जो हमेशा याद रहेगी कि हाँ, एक ऐसे प्रोजेक्ट में हमने एक ऐसा वक्त गुजारा था कि जो कभी भूला नहीं जा सकता। Starsha sang that first word, I had goosebumps. I was ready to cry. I might just cry right now, I don't know. But like, you know, it was magical. सच्चे आशिकां दी याद विच शायरी होनी चाहिए। मेरी एक शायरी को जो मैंने कभी लिखी थी, इतना बड़ा बना दिया सब लोगों ने मिलके। ये चीज़ें देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि शायद ये वो ख्वाब है जो मैंने कभी देखा भी नहीं था और वो पूरा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी आप सबके साथ। मुझे लगा मैं जल्दी भी कर रहा हूँ तो संभाल लेंगे सारे। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। तूने बात करना नहीं छोड़नी, मैं ये कह रहा हूँ। तूने कंटिन्यू करना है, म्यूजिक करना, गाने करना, सब चीजें करना। ये तेरा स्टार्ट है, दिखता रहे और जीता रहे। थैंक यू। Yeah, I don't know what to say. I really don't know what to say, but it was a little emotion journey. This was a little more emotion for me because when I saw Starshaw, just getting emotional in the end. I don't know. I felt a little bit of that as well. I don't know why, because the song has been very good, and I have been just murmuring that song all the time since I have been listen to that. So yeah, but I don't know what to say. All I can say is thank you, everybody, everybody related to this project, all the artists, Mr. Zulfi, and all the crew members, everybody. I mean, I'll try my best to mention everybody uh, in my future videos, but right now I can just say that thank you so much for sharing this with us and showing us how much it means to you, and also we realizing that how much it makes impact on us. So yeah, for this reaction video, I just want to say thank you to everybody, uh, and also to thank you to all my subscribers who are watching. Thank you for watching. I hope you like it, and please keep suggesting me all this kind of videos, more of this kind of videos, so that I can do reaction on them and learn something more. So yeah, thank you very much, everyone. Thanks for watching, and I hope to see you in my next video. By then, until then, please take care, be safe,